हरियाणा का किसान आज कम लागत से अधिक मुनाफा कमा रहा है और अधिक मुनाफा कमाकर विकास की राह पर अग्रसर है। बागवानी विभाग के सहयोग से आज किसान को खेती के अलग अलग गुर सीखने को मिल रहे हैं। किसान आज खुद को सशक्त करने के साथ ही दूसरों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही किसान हैं सतीश कुमार, जिन्होंने बागवानी विभाग से ट्रेनिंग लेकर खेती के अलग अलग गुर सीखे। इसके साथ ही किसान सतीश कुमार ने हॉर्टिकल्चर विभाग की मदद से अपने खेत में नेट हाउस और साथ ही सोलर सिस्टम भी लगवाया, जिसका आज के समय में उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। सतीश कुमार कहते हैं कि बागवानी विभाग से मिली ट्रेनिंग की वजह से ही आज वह कम लागत से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। भिवानी के प्रगतिशील किसान सतीश कुमार परंपरागत खेती करने के तरीके को बदलकर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। वो गाय आधारित और फर्टिलाइजर खेती करते हैं और सतीश अपने फार्म में सब्जियां और फलों की खेती गोबर और गौमूत्र से करते हैं। इसके साथ ही सतीश का ये कहना है कि जब से उन्होंने नेट हाउस और पॉली हाउस लगाकर खेती करना शुरू किया है, तब से वह अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। जी, मेरा नाम सतीश कुमार है, गांव धनाना, जिला भिवानी। मैं नेट हाउस और पॉली हाउस की खेती करता हूं। इससे पहले गेहूं, कपास, सरसों की खेती जो करते थे उसमें कोई खास आमदनी नहीं थी। उसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिले और उनकी स्कीमों के बारे में जाना। डिपार्टमेंट ने हमारा सहयोग किया और सब्सिडी पे नेट हाउस लगाया और आज हम बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। सतीश बताते हैं कि पहले वे सरसों और कपास की खेती करते थे, जिससे उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। लेकिन फिर बागवानी विभाग से मिली आधुनिक खेती की जानकारी के हिसाब से उन्होंने खेती अलग अलग तरीकों से करना शुरू किया और अलग अलग तरीकों के बारे में उन्हें पता चला। इसके साथ ही सरकार से मिली सब्सिडी से भी उन्हें काफी लाभ मिला है। ये विभाग का ही सहयोग है कि जिससे वे अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। वे बताते हैं कि सरकार के सहयोग से उन्होंने 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी लगवाया हुआ है। वह जितना भी ड्रिप का काम करते हैं वो सब सोलर सिस्टम से ही चलती है, जिससे उनका काफी खर्च बच जाता है। एक नेट हाउस में लगभग जो फरवरी की जो क्रॉप होती है गर्मी वाली 600 कुंटल खीरा, और जो सर्दी की क्रॉप होती है उसमें 350 से 400 के आसपास जो खीरा है वो हम 1 एकड़ में आमदनी आती है। ड्रिप के ऊपर हम हमारा सारा काम करते हैं। 128 बाई 100 का हमारा टैंक है। डिपार्टमेंट में उसने उस टैंक में भी सहयोग किया है, वो भी सब्सिडी पे लगाया हुआ है। और ड्रिप के ऊपर पूरा फार्म जो है वो ड्रिप पे कर रहे हैं और न कोई पेस्टिसाइड का, न कोई खाद का, न फर्टिलाइजर, कुछ भी नहीं। सिर्फ गाय का गोबर, गौमूत्र पे हम अपने फार्म को चला रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम फुल ऑर्गेनिक की ओर हमारे फार्म को 1-2 साल में फुल ऑर्गेनिक की तरफ लेके जा रहे हैं। सतीश कुमार सिर्फ खुद ही प्रगतिशील नहीं बन रहे, बल्कि उन्होंने कई और लोगों को अपने खेतों में रोजगार दिया है। सतीश आज अन्य किसानों को भी सलाह देते हैं कि परंपरागत खेती से हटकर आधुनिक खेती की ओर बढ़ें। आज जैसे नेट हाउस और सोलर सिस्टम लगाकर वह अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, वह चाहते हैं कि अन्य किसान भी इसी तरीके से प्रगतिशील बने और ज्यादा से ज्यादा कमाई बनकर आर्थिक रूप से मजबूत हों। प्रगतिशील किसान सतीश कहते हैं कि हरियाणा सरकार किसानों के लिए जो भी स्कीम चला रही है, वह उसका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। हमें 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। जो भी ड्रिप का काम करते हैं वो सारा सोलर सिस्टम से ड्रिप पे चलती है हमारी। तेल का कोई खर्चा नहीं है और कम से कम भी 40 से 50 लोगों को हमने यहाँ पे रोजगार दिया हुआ है।
और मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो अपनी परंपरागत खेती है उससे हटकर कुछ अलग खेती करें। जैसे नेट हाउस, पॉली हाउस की खेती है, हमारे साथ जुड़े, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और इसमें आमदनी का अच्छा एक स्रोत है। और आगे आने वाला भविष्य जो है वो नेट हाउस, पॉली हाउस का, इसमें डिपार्टमेंट पूरा सहयोग करेगा। और जो ये स्कीमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट किसानों को मुहैया करा रहा है, इसके लिए हरियाणा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आगे भी आशा करते हैं कि ऐसे ही किसानों का सहयोग सरकार करती रहेगी। आज का किसान जैविक खेती और उससे होने वाले लाभ को भली भांति समझ रहा है। हालांकि अभी भी कई किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती नहीं जानते और ऐसे ही किसानों के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है जिससे वे बेहद आसानी से जैविक खेती से जुड़ सकें। कृषि विभाग से मिलने वाली मदद और जानकारी किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। तो वहीं अब किसान जैविक खेती को अपना चुके हैं, वो अब इसे फायदा बताते हैं। जी हाँ, जैविक खेती भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देती है, साथ ही इसमें रासायनिक खाद्य पदार्थों पर भी किसान की निर्भरता कम होती है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि आने लगती है और किसानों को सीधा मुनाफा मिलने लगता है। और आज जैविक खेती समय की मांग और जरूरत भी बन गई है। अधिक उत्पादन के लालच में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर खेत के लिए हानिकारक साबित होता है। हाइब्रिड बीजों और साथ ही अधिकाधिक भूजल दोहन से भूमि का उर्वरक शक्ति, उत्पादन और भूजल स्तर, मानव और स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। कई किसान तो खेती की बढ़ती लागत और बाजार पर पूरी तरीके से निर्भरता के चलते घाटे के कारण खेती छोड़ने को मजबूर होने लगे थे। लेकिन प्राकृतिक खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है और जिन किसानों ने खेती छोड़ने का फैसला किया था, वो किसान भी प्राकृतिक खेती को समझकर, सीखकर मुनाफा कमा रहे हैं। प्राकृतिक खेती का काफी अच्छा परिणाम किसानों को मिल रहा है। सूबे के कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों में इस पद्धति से खेती करते हुए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज के समय में प्राकृतिक खेती से जुड़कर किसान सिर्फ अपना फायदा नहीं बल्कि प्रकृति को भी बचाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे ही एक किसान हैं करण सिंह राघव, जो पर्यावरण को बचाकर प्राकृतिक खेती करते हैं। वे गर्व से बताते हैं कि वे प्राकृतिक खेती करते हैं। प्रगतिशील किसान करण सिंह डीएपी, यूरिया, रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं करते। वे खुद जैविक खाद बनाकर उसका उपयोग करते हैं। किसान करण सिंह राघव ने बताया कि वो इसकी कई बार ट्रेनिंग ले चुके हैं, जिससे उन्हें प्राकृतिक खेती को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली है। सरकार के कृषि विभाग की तरफ से मिलने वाली जानकारी और मदद आज खेती को अलग मुकाम पर पहुंचाने का काम कर रही है। भावांतर योजना जो सरकार की बहुत बढ़िया चल रही है और मेरे को, मैं कई बार जो है ना बाजरे की वगैरह मिली है मेरे को, और मैंने पड़ोस में पूछा, उनको भी भावांतर सही समय पे मिल रहा। सॉइल टेस्टिंग करवा रखी है मैंने और कई बार ट्रेनिंग ली है, सिकोपर से भी ट्रेनिंग ली है। बागवानी विभाग के सहयोग से हरियाणा का हर दूसरा किसान प्रगतिशील बन रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर किसान को कम लागत में अच्छा मुनाफा मिले और प्रदेश के अन्य युवा भी खेती की ओर रुख करें। परंपरागत खेती को बदलकर आधुनिक खेती की ओर बढ़ता हरियाणा का किसान आज एक खुशहाल किसान बन चुका है। यह आधुनिक खेती का ही नतीजा है कि किसानों को अब खेत में होने वाले नुकसान से निजात मिल पा रही है। आधुनिक खेती को समझकर प्रदेश का किसान आगे बढ़ रहा है, विकास के मार्ग पर अग्रसर हो चुका है।